बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान की हुकूमत जब से वजूद में आई है तब से अब तक उसे मुख्तलिफ मुश्किलात और बहरानात का सामना करना पड़ रहा है। जब इमरान खान साहब ने वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाला तो उनके सामने सबसे बड़ा मसला मुल्क की दगरगून माशी सूरत हाल थी। मुल्की मईशत का पहिया चलाने के लिए उन्होंने अपनी तमाम तर नातजर्बाकारी के बावजूद सर तोड़ कोशिशें की, यहाँ तक कि उन्हें अपनी माशी टीम को भी बदलना पड़ा। वज़ीर ख़जाना को हटाने से लेकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की तब्दीली तक इमरान खान के इन सारे इक़दामात का मकसद मुल्क की डूबती हुई मईशत को सहारा देना था। बड़े बड़े सियासी पंडित ये पेशनगोइयाँ करते नज़र आ रहे थे कि मुल्की मईशत को संभाला देना और उसे आगे बढ़ाना इमरान हुकूमत के बस की बात नहीं। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार नुमायां तर होते गए। इमरान साहब की काबीना के वज़रा से लेकर उनके मशीरों तक तनकीद का तो जवाब बन सकता है, लेकिन खुद इमरान खान ने ज़ाती तौर पर मुल्क की माशी नैया पाल लगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। खलीजी रियासतों के पै दर पै दौरे किए, चीन का एहतमाद हासिल किया, अमेरिका में ट्रंप जैसे मगरूर हुक्मरान को राम किया, IMF को कायल किया, पाकिस्तान में आने वाले गैर मुल्की मेहमानों के दिलों में उल्फत ईजाद करने के लिए खुद कार की ड्राइविंग सीट संभाली, कश्मीर जैसे अहम सुलगते हुए फरामोश शुदा मसले को हर आलमी प्लेटफार्म पर उजागर किया, पाकिस्तान के अजली दुश्मन इंडिया को आलमी सतह पर रुसवा किया। इमरान खान के सामने जहां मुल्क के माशी हालात को संभाला देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वहीं उनके लिए अवाम से किए गए कुछ खास और अहम वादों की पासदारी भी एक कठिन काम था। इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी के दौरान अवाम के सामने मुल्क को दरपेश जिन मसाइल का बढ़ चढ़ कर जिक्र करते रहते थे उनमें सरे फहरिस्त मसला करप्शन और बदउनवानी था। इमरान खान साहब ने आवाम से वादा कर रखा था कि अगर उन्हें हुकूमत मिली तो उनकी सबसे ज़्यादा तवज्जो मुल्क से करप्शन के खात्मे पर होगी। वो किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना ही बाअसर क्यों ना हो। खान साहब का हुकूमत संभालते ही इस हवाले से इम्तहान शुरू हो गया। इमरान खान को पार्लियामान में इतनी अददी अक्सरियत न मिल सकी। उनकी हुकूमत कुछ इत्तेहादियों और आज़ाद अरकान के ताउन से वजूद में आई थी। सियासी इस्तिलाह में ऐसी हुकूमत एक कमज़ोर हुकूमत कहलाती है जो अपने मंशूर पर अमल न कर सके, क्योंकि उसे अपने इत्तेहादियों और ताउन करने वाले दीगर अफराद का ख्याल रखना पड़ता है। लिहाजा ऐसी हुकूमत पर अपोजिशन का प्रेशर शदीद होता है। अपोजिशन को राज़ी रखना उसकी मजबूरी होती है। जी हाँ, मुल्क की दगरगून मईशत को संभाला देने और उसे इमरजेंसी की सी कैफियत से निकालने जैसे एक बड़े चैलेंज के साथ साथ इमरान खान का दूसरा बड़ा इम्तहान यही था कि इसी कमज़ोर हुकूमत के साथ आवाम से किए गए वादे कैसे पूरे करें। जिन बातों में करप्शन के खिलाफ जंग इमरान खान की अव्वलीन तरजीह थी, आवाम से किया गया ये वादा पूरा करना खान साहब के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए कि निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए अपोजिशन के साथ ताउन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अपोजिशन ताउन तब करती है जब हुकूमत की तरफ से भी उसे कुछ मिले। इमरान खान साहब के सामने ऐसी अपोजिशन थी जिसकी क़यादत पर करप्शन के मुकदमात कायम थे और उनमें से कई सरकर्दा लीडरान सलाहों के पीछे थे। ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन की तवक्को हुकूमत से क्या होगी? उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाएं। अब अगर इमरान खान साहब ऐसा ताउन पेश करते तो यही उनकी सियासी मौत होती। अवाम का एतमाद उठ जाता और अवाम उन्हें भी उन लीडरों की सफ़ में देखना शुरू कर देते जिनके असासे उनकी आमदन से ज़ायद थे। यानी अवाम इमरान खान को भी करप्ट लोगों से कंप्रोमाइज़ करने वाला एक रवायती सियासतदान समझते हुए मायूस हो जाते। इस गंभीर सूरत हाल से निपटने के लिए इमरान खान साहब ने एक अच्छी पॉलिसी इख्तियार की।
अपोजिशन लीडरों से ज़ाती तौर पर तो किनारा कश रहे, लेकिन अपनी सेकंड टीयर की क़यादत को अपोजिशन के साथ एंगेजमेंट रखने की हिदायत की और अपोजिशन के हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे और उनके मुकदमात के हवाले से बेतरफ रहते हुए फैसला अदालत पर छोड़ते। इमरान खान अवाम की नज़र में एक ईमानदार लीडर के तौर पर सामने आए, एक ऐसा लीडर जिस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, एक ऐसा लीडर जो मुल्क को संवारने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है, एक ऐसा लीडर जिसकी कारकर्दगी में अगर कोई खामी नज़र भी आए तो हत्ता के अपोजिशन वाले भी उसकी खामी को उसकी नातजर्बाकारी के खाते में डालते हैं, लेकिन उसकी खामियों में करप्शन का शाहिबा तक नहीं मिलता। इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए कि जिसके दाएं बाएं खड़े पार्टी रहनुमाओं पर तो उंगली खड़ी की जा सकती है, लेकिन खुद इमरान खान पर किसी को उंगली खड़ी करने की जुर्रत तक नहीं। शायद इमरान खान की यही ईमानदारी, खुलूस और मुल्क को कौम के लिए अनथक मेहनत का नतीजा है कि सियासी मुबस्सरीन जिसे हवा में खड़ी हुकूमत समझ रहे थे, जिस हुकूमत के खात्मे की तारीखें दी जा रही थी, वो हुकूमत आज भी कायम है। हुकूमत के खात्मे की बातें करने वाले ऐसे ही बातें नहीं कर रहे थे, वो उन एक्टिविटीज़ और मुखालिफिन की मूवमेंट्स को देख कर कह रहे थे जो हुकूमत को गिराने के लिए प्लान की जा रही थी। इमरान खान की हुकूमत का दड़न तख्ता करने वालों ने अपनी कोशिश का आगाज़ सेनेट के चेयरमैन की तब्दीली से करना चाहा, मगर उन्हें वाज़ेह अक्सरियत हासिल होते हुए भी नाकामी का सामना करना पड़ा। माजी में दूसरी जमातों के अरकान सेनेट की कीमत लगाने वालों के अपने अरकान सेनेट इस बार बिला कीमत दूसरी तरफ चल निकले। बजट की मंजूरी के वक्त एक बार फिर कोशिश की गई, मगर फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। अरकान असम्बली की वफादारियां खरीदने वाले ना ही तो इमरान खान हुकूमत के किसी इत्तेहादी को तोड़ सके और ना ही किसी रुकने असम्बली की वफादारी को अपनी तरफ मोड़ सके, और फिर फजलुर रहमान मौलाना साहब की सूरत में बोतल में बंद जिन को भी बाहर लाया गया, मगर फिर भी मकसद पूरा ना हुआ और बुरी तरह नाकाम हो गए। अब सवाल तो बनता है कि लोग जिस हुकूमत को बहरानों में उलझी हुई एक कमज़ोर हुकूमत समझते थे, आखिर आज तक कैसे कायम है? इमरान खान को कैसे जुर्रत हासिल है कि वो दूसरे अपनी जमात में भी किसी करप्ट आदमी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान पर उसकी ईमानदारी और खुलूस की बिना पर खुदा मेहरबान नज़र आता है। मज़ीद ये कि हर कोई जानता है कि पाकिस्तानी सियासत में दूसरे कई तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम ही नहीं होते, बल्कि मुल्क में जहाँ तब्दीली के लिए सियासी कुव्वतें अपना किरदार अदा करती हैं, वहीं कुछ पसे पर्दा मुक्तदर हल्के भी फ़आल होते हैं। पाकिस्तान में वो मुक्तदर हल्के जिनकी अप्रूवल के बगैर कोई सियासी तब्दीली रुनमा नहीं हो सकती, इस वक्त इमरान खान ही को वज़ारते उज़्मा की सीट पर देखना चाहते हैं। पसे पर्दा वो मुक्तदर कुव्वतें जानती हैं कि इस वक्त मुल्क की अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी हालात के तनाज़ुर में इमरान खान ही वाहिद ऑप्शन है। मुल्क की सियासी तारीख का मुताला रखने वाले वो मुक़्तदर हल्के इस हकीकत को जान चुके हैं कि मुल्क जिन बहरानों से दो चार है, उसे इन बहरानों से निकालने के लिए अब सिर्फ सियासी, अवामी और महज तजर्बाकार हुक्मरान ही काफ़ी नहीं। अब तब्दीलियां लाने वाले जान चुके हैं कि मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए एक मेहनती, ईमानदार, मुखलिस और अनकरप्टेड हुक्मरान की ज़रूरत है, जिसे अपने अवाम की हिमायत के साथ साथ आलमी सतह पर भी पजीराई हासिल हो। और इस वक्त ये सफ़ात मौजूदा सियासतदानों में से सिर्फ इमरान खान में ही देखी जा रही है। मौजूदा हालात में मुल्क ने अगर आगे बढ़ना है तो खान का इक़्तिदार में रहना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी हालात,
اور اندرونی صورتحال اس قدر وخیم ہے کہ کوئی صاحب قدرت بھی اقتدار کے مزے لینے کے لیے طالع آزمائی کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ماضی کے سیاسی اور عسکری حکمرانوں نے اس ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ اب اس ملک کی مسند اقتدار پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر بن چکی ہے۔ لہذا موجودہ حکومت کی تبدیلی کے خواب دیکھنے والے چند سالوں تک یکسر بھول جائیں کہ خان کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اگر کوئی سازش کرنا چاہے تو بھی ممکن نہ ہو پائے گا، اس لیے کہ بڑے بڑے سیاسی اور ارب پتی لوگ بھی اتنے طاقتور نہیں کہ خان کو ٹرمینیٹ کر سکے۔ خان پر اس کی ایمانداری، خلوص اور ملک کے لیے دن رات انتھک محنت کرنے کی وجہ سے وہ خدا بھی مہربان ہے جس کے نام پر یہ ملک بنا، اور وہ مقتدر حلقے بھی خان کے ساتھ ہیں جو پس پردہ رہ کر کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دوبارہ ملاقات ہوگی، والسلام۔